कि हाफ कच्चा, दिमाग तंग, स्वयं सेवक संघ, इससे ज्यादा और क्या कहा जाए। यही तो है उनका संगठन, बच्चों को गुमराह करके अंधविश्वास पाखंडवाद में ले जाना उनका यही धंधा है, यही काम वो करते हैं। इससे ज्यादा उनको कुछ नहीं आता है। जहाँ देखो डंडा लेके क्या कर लेंगे, जाओ ना, इतना अगर देशभक्त हो तो जाओ वहाँ जो हमारे बॉर्डर पे सैनिक शहीद हो रहे हैं। SC ST OBC वालों को वो हिंदू मानते ही नहीं। हिंदू नहीं मानते? नहीं मानते। RSS का 1% भी योगदान नहीं देश की आजादी में। लोग कहने को तो कहते हैं कि देश आएगी तो देश पर जान भी दे देंगे हम। अरे जान से भगत सिंह जी जैसे दे सकते हैं लोग, वीर सावरकर जैसे नहीं माफीनामा ना मांग ले कि माफ कर दीजिए साहब। कंट्रीब्यूशन RSS का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। भारत का इतिहास बोलता है RSS का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मोदी जी जिस समुदाय से आते हैं वो RSS से निकले हुए हैं, ठीक है, उनके सारे नेता RSS से निकले तो उनकी तारीफ तो करना पड़ेगी। अब तरक्की तो हो रही है, लेकिन RSS और बीजेपी वालों की हो रही है। जो बहुजन समाज है उनकी तरक्की नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि इनकी जो गंदी सोच है, आरक्षण विरोधी सोच है। और RSS का रियल नाम ही रॉयल सीक्रेट सर्विस है, जो 1925 से बनाया था अंग्रेजों ने सिर्फ जासूसी करने के लिए कि जो जितने भी आपके आंदोलनकर्ता नौजवान थे उनको बताओ कौन कहाँ पर है। पहला इंसान आता है वो देश का राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति को जब तुम एक मंदिर से भगा सकते हो तो कितनी इनकी यानी सोच कितनी टुच्ची होगी इन लोगों की, जो कि पहला देश का जो इंसान आता है वो राष्ट्रपति। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। अंबेडकर भवन में इस वक्त सीधे तौर पर मेरी मौजूदगी है, जहां एक तरफ RSS ने अपने 100 साल पूरे कर लिए हैं और वो सभी को सनातनी और सभी को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं। तो यहाँ जितने अंबेडकर भवन में आए हैं, कैमरामैन एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए। ये सभी लोग दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से आए हुए हैं, यानी कि आधे से अधिक लोगों ने तो मुख्य तौर पर जिस प्रकार से हिंदू धर्म को त्याग ही दिया है, और बच्चे कुछ लोग हिंदू धर्म की मान्यता नहीं मानते हैं। तो चलिए इनसे ही सवाल करते हैं कि RSS के 100 साल पूरे होने पे बधाई देना चाहेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो हमारा जो SC ST OBC वालों को वो हिंदू मानते ही नहीं। हिंदू नहीं मानते? नहीं मानते। नहीं मानते, वो तो कह रहे हैं। अभी तक वो कितने साल तक अपने यानी कि RSS के उस पर कार्यालय पर एक झंडा तिरंगा नहीं लहरा पाए वो। अब तो लहरा दिया 52 साल बाद। वो तो सब वोट लेने के चक्कर में लहराया। जो वो इलेक्शन है ना बिहार के अंदर, वो बहुजन समाज का इनको वोट भी तो चाहिए ना। नाम क्या है आपका? मेरा नाम धर्मवीर सिंह, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से, गांव दिनोल, तहसील बोर्जा। बताइए, आपका नाम तो हिंदुओं वाला है, तो आप हिंदू नहीं है? लेकिन आप हिंदू नहीं है, हिंदू मानते ही नहीं। हम लोगों को मंदिर से जाने से रोका जाता है, पढ़ाई से वंचित करा जाता है, हमें कपड़े पहनने से वंचित करा जाता है, हमको पैसा रखने से वंचित करा गया। ये सब चीज हमारे बाबा साहब की देना, जो आप हम सब कुछ है। और जितने भी हमारे जो ये यानी कि विश्वकर्मा जयंती हुई या सूर्यवंशी दिवस हुआ, सूर्यवंशी जो खटीक समाज में लिखते हैं, या वाल्मीकि जयंती जो लिखते हैं, इनके पीछे सिर्फ और सिर्फ हमारे महापुरुषों का जन्मदिन महोत्सव बनाया गया है। उसको छुपाने के लिए इन्होंने सूर्यवंशी दिवस 23 सितंबर को क्या है, बाबा साहब का संकल्प दिवस है। बाबा साहब जब बड़ोदरा के गुजरात गए थे तो उन्होंने उनको कहीं पे किराए पे कमरा नहीं दिया गया, तो इन्होंने क्या करा है, SC समाज में खटीक समाज आती है, उसमें सूर्यवंशी लिखते हैं, सूर्यवंशी को सूर्यवंशी दिवस बना दिया RSS वालों ने, जबकि यह संकल्प दिवस था। ऐसे ही वो है तुम्हारा विश्वकर्मा जयंती 17 तारीख को, उसमें पेरियार जी की जयंती आती है। ये सबको हमारे समाज को इन्होंने खुद को हिंदू नहीं मानते तो क्या मानते? हम तो मानवता इंसान मानते हैं। हाँ। इंसान मानते। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू माने, सनातनी माने, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तभी तो। एक हिंदू मोहल्ला दिखा दो मेरे को पूरे दिल्ली के अंदर या भारत के अंदर, आप मुझे एक हिंदू मोहल्ला दिखा दीजिए। कोई मोहल्ला नहीं। ये बताइए, आप कैसे देख रहे हैं? बीजेपी ने और RSS ने मुख्य तौर पर 100 साल पूरे कर लिए, बधाई देना चाहेंगे? देखिए, सुबह सुबह ही जो मेरी गली से जिनका पहले कच्चा था वो पेंट हो गई है, ठीक है। तो बीजेपी में तरक्की तो हो रही है, लेकिन RSS और बीजेपी वालों की हो रही है। जो बहुजन समाज है उनकी तरक्की नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि इनकी जो गंदी सोच है, आरक्षण विरोधी सोच है, और हिंदुओं को ऊपर ले जाने की सोच है। इस चीज को लेकर बीजेपी बहुत ज्यादा अपने हर तरीके के हथकंडे अपना रही है। आप देखेंगे जो हमारे सोनम वांगचुक हैं, वो बुद्धिस्ट है, उन्होंने जेल में डाल दिया है। जबकि वो क्या चाह रहे थे, वो आतंकवादी हैं। वो आतंकवादी नहीं है, वो देशभक्त है। उनसे बड़ा देशभक्त कहाँ मिलेगा, जिन्होंने फौज के लिए धूप से और ऊर्जा लेने वाली शैडो बना दी, टेंट बना दिए, उन्होंने जेल में डाल दिया। मतलब जब आप आवाज उठाओगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। और करोड़ों का खर्चा करके 2 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर 2026 तक करोड़ों का खर्चा करके कार्यक्रम करा रहा है RSS 100 वर्षगांठ पूरी होने की खुशी में। देखिए, वो तो कराएगा ही, क्योंकि उसे बीजेपी की फुल सपोर्ट है। मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। उन्हें हर तरीके की सुरक्षा मिली हुई है। आप सत्ता बदलने दीजिए, यही सब जेल में मिलेंगे आपको।
खुद बीजेपी के जो जो भ्रष्ट नेता हैं, जो ये सब चीज कर रहे हैं, सब आपको जेल में मिलेंगे। क्योंकि आप प्रोजेक्ट देखेंगे, एक यहाँ पे बनारस में एक प्रोजेक्ट लगाया गया था, उसमें कई हजार करोड़ का प्रोजेक्ट है, जबकि जब सूर्ययान पे गया था उसमें कुछ 100 ही करोड़ का बजट था। ठीक है, तो आप खुद को सनातनी नहीं मानते? आप क्या? मैं क्यों मानूंगा अपने आप को सनातनी? मैं तो बुद्धिस्ट हूँ। मैं हर चीज से स्वतंत्र हूँ, मैं हर जो चाहूँ वो कार्य कर सकता हूँ। लेकिन सनातनी जो है, वो जो हिंदू है, वो अपने आप में सीमित रह गए हैं। देखिए जितने भी देश हिंदू धर्म या फिर जो कास्टिज्म बेस के एक धर्म अपनाया, वो देश बर्बाद हुए हैं आज तक। और आप देखेंगे इस देश को भी आप हिंदू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने नेपाल में देखा होगा, वो उस देश को हिंदू घोषित कर रहे थे, उन्हें देश छोड़ के भागना पड़ा। या वहाँ की जनता जाग चुकी थी और यहाँ की भारत की जनता अभी भी सोई हुई है। जब तक ये जनता नहीं जागेगी तब तक ऐसे लोगों का ऐसे ही हमारा जो ये पैसा जो है, ये इनका थोड़ी है, आरएसएस वालों का थोड़ी है, संघियों का थोड़ी है, बीजेपी का थोड़ी है। ये तो आम जनता का पैसा है, जो टैक्स पेयर है उनका पैसा है। ठीक है, जो दुकानदार है, जो व्यापारी है, उनका पैसा है। उनके पैसे को मेरे मुंह से इनके लिए पता नहीं क्या क्या शब्द भी निकलते हैं, पर हम भारत संविधान आपके पैसे से जश्न मना रहे हैं? मनाएंगे ही, हमारे पैसों का जश्न मना रहे। आप कहीं भी सड़कों पर जाइए, हर जगह आपको सड़कें टूटी हुई मिलेंगी, गड्ढे मिलेंगे आपको सड़कों में। लेकिन आप इनकी जगहों पर जाओगे, आपको आरसीसी के रोड बने हुए मिलेंगे। जनता के लिए तो कोई सुविधा नहीं है, इनके लिए हर सुविधा है। मतलब ये मोदी जी ने कहा देश को आगे बढ़ाने में आरएसएस का कितना बड़ा योगदान है। देखिए, अभी पंजाब में बाढ़ आई, शून्य। सुन कैसे कहा आपने? मोदी जी खुद नो कंट्रीब्यूशन। आरएसएस का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। भारत का इतिहास बोलता है आरएसएस का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। आपका इंडिया गेट पर एक पट्टिका लगी हुई है, उसमें लिखा हुआ है इस देश की स्वतंत्रता के लिए सबसे जान करने वाले लोग मुसलमान थे। और ये सनातनी कोई नहीं था। इंडिया गेट पे जाओ, इंडिया गेट पर पटका लगी हुई है। ये जो लोग थे, लेकिन मोदी जी तो बखान कर रहे हैं ना। करने दो, उसकी मर्जी है। उसका हाथ में सत्ता है, पैसा ही सबसे बड़ा धर्म है। पैसे पे कब्जा कर रखा है, पैसे के दम पर सारी संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा कर रखा है, इसलिए अब कुछ सुना ही नहीं देता है। बताइए, बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने पहले ही कह दिया था कि आरएसएस इस देश के लिए खतरा है, तो क्या वो खतरा? आरएसएस देश के लिए खतरा नहीं है। आरएसएस देश के लिए क्या बोलते हैं, पहले ही इसको मतलब हिंदूवादी सोच पर चलने वाला संगठन है, मनुवादी सोच पर चलने वाला संगठन है, जो बहुजन समाज को अपना हिंदू मानता ही नहीं है, उनको अपमानित करता है। पहले भी करते थे और आज भी करते हैं। तो उस ऐसे धर्म को मानने का मुझे क्या फायदा है? बाबा साहब ने भी क्यों छोड़ा था, मैं भी क्यों छोड़ूं? मैं भी मंदिर में जाकर क्या करूंगा, मुझे बताओ। यदि मुझे मार पड़ती है वहां जाकर के, तो मैं मंदिर में क्या लूंगा वहां जाकर के? तो कह रहे हैं आप पंडितों की जगह क्यों छीनना चाहते हैं? वो तो ब्राह्मण है ना। नहीं, ब्राह्मण कहाँ से आए? ऊपर से तो सभी एक जैसे आए ना। ऊपर से कोई मुख से पैदा हुए। कौन कहता है? आज पैदा कर लो ना, आप आज पैदा करके दिखाओ। यदि आप आज नहीं कर सकते कोई काम, तो पहले कैसे कर लेंगे आप? मुझे बताओ, वो करके दिखाओ मुझे कोई एक आदमी। तो आप बधाई नहीं देंगे आरएसएस? इस चीज को नहीं, मैं कोई बधाई 100 साल पूरे कर नहीं, कोई बधाई नहीं है हमारे पास। चीटिंग द्वारा किए हैं। 100 साल तो पूरे कर लिए ना। 100 साल जो है ना, आरएसएस वो चीटिंग द्वारा किया है। क्या चीटिंग करी आरएसएस ने? ईवीएम में घोटाला करके। अभी देखो, बिहार का 15 लाख वोट कैसे काटा? ऐसे ही तो कर दिया। उसमें क्या 15 लाख जो मर गए वो चल गए, लाख बनता था। लेकिन जो उसमें जो जिंदा है, वो लोग बोल रहे हैं कि भाई हमारा वोट क्यों काट दिए। संघ से क्या आपत्ति है? संघ से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। जो मर्द थे वो जंग में गए, जो ना मर्द थे वो संघ में गए। अभी आपने जो कहा था कि वीर अब्दुल हमीद कौन थे, ये तो मुसलमान थे। आपने बॉर्डर पिक्चर देखी होगी, जो सुनील शेट्टी का जो रोल करते हैं, वो वीर अब्दुल हमीद का ही रोल था। उन्होंने अपने देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए करा वीर अब्दुल हमीद ने। तो आरएसएस ने कुछ नहीं किया। क्या कहा? आप एक ऑप्शन दिखा दो। एक भी आदमी अगर सनातनी अगर आरएसएस से अगर देश चलाना चाहते हैं, मनुस्मृति से देश चलवाना चाहते हो, तो आपके हाथ में माइक नहीं होगा। हाँ, वो तो मुझे पता है, और मैं चलवाना भी नहीं चाहती। मैं बस सवाल कर रही हूँ, क्योंकि इसकी बधाई तो पीएम मोदी दे रहा है। बताइए, भारत के प्रधानमंत्री बधाई दे रहे हैं आरएसएस को। मेरे देश का पहला आदमी राष्ट्रपति आता,
मेरा इस देश का या हर देश का जो पहला इंसान आता है वो देश का राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति को जब तुम एक मंदिर से भगा सकते हो तो कितनी इनकी यानी कि सोच कितनी टुच्ची होगी इन लोगों की, जो कि पहला देश का जो इंसान आता है वो राष्ट्रपति होता है। जाहिर तौर पर और लोगों से भी बात करते हैं। आइए इधर आइए पहले, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंकर लाल है। मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा। हम दीक्षा ली और धम दीक्षा धम ही एक धम्म है। हाँ। अच्छा, आरएसएस जो 100 साल पूरे करने की खुशी में जश्न मना रही है और ये 1 साल तक चलाएगी ये जश्न, क्या कहेंगे, बधाई देंगे? आरएसएस क्या इससे भी पहले है क्या? आरएसएस इससे पहले तो नहीं है, इससे पहले नहीं है आरएसएस, धम्म से पहले नहीं है। ये तो अभी सीखा तो हुआ है ना पुनर्जन्म, पहले से तो नहीं है। अब ये पहले बीच में ही इसको ये लगाने लगे तो ये तो कोई तो वाली बात है नहीं, है ना? बधाई देंगे या नहीं? बधाई किस चीज की बधाई दी जाए बताओ? बधाई किसकी है? बधाई तो यहाँ जो सभी लोग आए सब बधाई के पात्र तो ये सब है, बधाई के पात्र तो ये सब है। और ये देखिए इतना बड़ा आयोजन हो रहा है लाखों की तादाद में, ये सब बधाई का पात्र है। क्या बात है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रेमवीर सिंह। बताइए प्रेमवीर जी, बहुत देर से सुन रही थी, मैं इंतजार कर रही थी आप थोड़ा आगे बढ़े तो मैं आप पे सवाल करूं। बताइए आरएसएस ने 100 साल पूरे कर लिए हैं। का 100 साल पूरे किए हैं। एक तो आपको पहले बता दूं आरएसएस है क्या। आरएसएस क्या, अंग्रेजों का एक संगठन था जो उसकी सिर्फ जासूसी करने के लिए बना 1925 में, जिसका नाम था रॉयल सीक्रेट सर्विस। आपको शायद नहीं मालूम होगा इस बात का। अब आप कहेंगे आरएसएस का नाम कैसे बदला? आरएसएस को क्या नहीं बदनाम मत करिए आप। नहीं, आरएसएस का रियल नाम ही रॉयल सीक्रेट सर्विस है, जो 1925 से बनाया था अंग्रेजों ने सिर्फ जासूसी करने के लिए कि जो जितने भी आपके आंदोलन करता नौजवान थे उनको बताओ कौन कहाँ पर है, उनकी जासूसी करो और हमको बताओ। अच्छा, अभी बताइए। उसके बाद धीरे धीरे संगठन उसकी तरफ चला गया और चलता रहा। आपको पता होगा सरदार पटेल ने आजादी के बाद इस संगठन में बैन लगाया। क्यों लगाया था बैन? क्योंकि ये आतंकवादी संगठन, अंग्रेज तो चले गए। सिर्फ एक नहीं, बाबा साहब बी आर अम्बेडकर, नेहरू, पटेल, ये वो चेहरे हैं जिन्होंने जमकर विरोध किया आरएसएस। बिल्कुल, क्यों किया? अब मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आपके क्वेश्चन का जवाब पहले दे दिया। वो एक जासूसी संगठन था अंग्रेजों का जो उसके लिए काम करता था। अच्छा, राष्ट्रहित में कुछ किया या नहीं? आज जितना आपको मालूम है मांगा था 50 साल तक माफी मांगा था सावरकर ने। माफी वीर के उपाधि दिया जा सकता है उनको, उससे ज्यादा कुछ नहीं दिया जा सकता है। दिल के बड़े सज्जन है, माफी मांग लेते हैं। हाँ, अब सज्जन है तभी तो अंग्रेजों से। अब बताइए उनको क्यों पेंशन मिलती थी? इसका तो यही कारण था, जो हमारे जो क्रांतिकारी लोग थे उन लोगों की जासूसी वो लोग करते थे, इसलिए उनको दिया जाता था, इसलिए दिया जाता था। आप बधाई नहीं देंगे उन्हें? बधाई करोड़ों का खर्चा करने वाली दे तो रहे हैं कि हाफ कच्चा, दिमाग तंग, स्वयं सेवक संघ, इससे ज्यादा और क्या कहा जाए? यही तो है उनका संगठन। बच्चों को गुमराह करके अंधविश्वास पाखंडवाद में ले जाना उनका यही धंधा है, यही काम वो करते हैं। इससे ज्यादा उनको कुछ नहीं आता है। जहाँ देखो डंडा लेके क्या कर लेंगे? जाओ ना, इतना अगर देशभक्त हो तो जाओ वहाँ जो हमारे बॉर्डर पे सैनिक शहीद हो रहे हैं वहां पर जाना चाहिए। यहाँ क्या जो है, जो गरीब है, जो रेडी पटरी या जो है झुग्गी बस्ती में रहता है, उनके ऊपर डंडा चलाने के लिए हो तुम, इसलिए तुम्हारा संगठन है। बताइए किसी जगह मोदी जी तो कह रहे हैं कि देश में बड़ा योगदान दिया। तो उसके वो जो मेंबर रह चुके हैं, अभी भी हैं, जब वो खुद ही स्वयं सेवक संघ में हैं। वो एक्चुअली होता है, जिस कंपनी से मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, तो उसकी तो तारीफें करना पड़ती है। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल ही दे दूं, मोदी जी जिस समुदाय से आते हैं वो आरएसएस से निकले हुए हैं, ठीक है, उनके सारे नेता आरएसएस से निकले, तो उनकी तारीफ तो करना पड़ेगी। अब जैसे पीछे आपने देखा इंडिपेंडेंट डे 15 अगस्त के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन वो भापा ही कर रहे थे आरएसएस की, जिस आरएसएस का 1% भी योगदान नहीं देश की आजादी में। लोग कहने को तो कहते हैं कि देश आएगी तो देश पर जान भी दे देंगे हम। अरे जान सिर्फ भगत सिंह जी जैसे दे सकते हैं लोग, वीर सावरकर जैसे नहीं माफीनामा ना मांग ले कि माफ कर दीजिए साहब। सावरकर बनना आसान है, माफी मांगना, लेकिन जान देना बहुत मुश्किल है। भगत सिंह बनना मुश्किल है। हम कट्टर अम्बेडकरवादी संघर्षों के आदि प्योर संघर्ष करेंगे और बाबा साहब के मूवमेंट को आगे ले जाएंगे। और उसके लिए लेकिन हमारे समाज में मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा, उन लोगों से मेरी अपील है कि जो पाखंडवाद में उलझे हुए हैं, पाखंडवाद जैसे कि सबसे बड़ा बेड़ा गर्क तो हमारा पाखंडवाद ने कराए, अंधविश्वास ने करा, पूजा पाठ ने कराए। कि जब तक आप पूजा पाठ, अंधविश्वास, पाखंडवाद को नहीं त्यागोगे, जब तक आपका कुछ उद्धार नहीं होने वाला। और सत्ता की चाबी वो मनुवादी को हाथ में रहेगी ऐसी। तो कुल मिला के बात ये, सबसे पहले आप पाखंडवाद को त्यागो, आप जागरूक हो, अवेयर नाउ टू पीपल रियलिटी। जब तक लोग आप जागरूक नहीं होगे, जब तक कुछ नहीं होने वाला।
जाहिर तौर पर देख लीजिए कि तमाम लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आरएसएस भले ही अपना 100वां वर्षगांठ मना रही हो, लेकिन इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि बाबा साहब B.R. अम्बेडकर, मैंने बकायदा इस पे खबर बनाई कि आरएसएस का इतिहास क्या रहा है। नेहरू, पटेल, ये तमाम बड़े वो चेहरे हैं जिन्होंने जमकर विरोध किया और कहा कि आरएसएस वो संघ है जो लोगों को बांटने और तोड़ने का काम करती है, सिर्फ उससे ज्यादा कुछ नहीं। कहना देखना होगा क्या कुछ बनाया जाएगा, लेकिन ये बहुजन समाज के लोग हैं जो सीधे तौर पर तीखा प्रहार कर रहे हैं। आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।